कि आप भी स्वेटिंग की वजह से मेकअप के ख़राब हो जाने से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर मैं आइस मेकअप को और बेस को इस तरीके से सेट करने का तरीका बताऊंगी जिससे सारा दिन आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जितनी मर्ज़ी स्वेटिंग हो, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो कि हर फीमेल को ये पता होनी चाहिए। देखिए गर्मियों में इतना बुरा हाल हो जाता है स्वेटिंग से कि हमारा जो मेकअप है वो मेरे ख्याल में कि 1 घंटे के बाद ही बहना शुरू हो जाता है। हमारी बेस जो है वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और हम ना चाहते हुए भी अपने फेस पर स्वेटिंग को रिमूव करते हैं। हम चाहे कोई वाइप्स ले लें, टिश्यू पेपर से हम जैसे ही फेस के ऊपर टैप टैप करते हैं या गलती से हम रब कर लें तो हमारी बेस फ़ौरन वहाँ से लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास इतना मेकअप भी नहीं होता, हमने इतना कैरी भी नहीं किया होता या फिर ऐसी जगह होती है वहाँ पर बार बार अपना मेकअप हम ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं और उसका ये रिज़ल्ट होता है कि हमारे फेस के ऊपर वो निशान नज़र आते हैं ख़राब बेस के और हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं या किसी के सामने हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं होगा तो आप किसी से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी बातचीत नहीं कर पाएंगे और जैसे ही आप अच्छी बातचीत नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इमेज है अगले बंदे के सामने वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। देखिए एक छोटी सी गलती हमारी प्रॉपर इमेज को ख़राब कर रही होती है और वो गलती होती है हमारी अपीयरेंस। देखिए अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता बाज़ार से ख़रीदा और पहन लिया, दैट्स इट, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। लेकिन एक अच्छी जो है वो शक्ल, ज़रूरी नहीं कि रंग बहुत गोरा हो तो ही आपकी अच्छी पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि जो डार्क कलर के लोग हैं उनमें भी बहुत अट्रैक्शन होती है। तो बात आ जाती है वाइट कलर वालों का भी मेकअप, उनको भी ज़रूरत होती है और जिनका डार्क कलर है उनको भी ज़रूरत होती है। तो देखिए ये एक कॉमन चीज़ है, तो हमें क्यों ना समर के हवाले से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स पता होनी चाहिए जिससे हमारा मेकअप ऑल डे रहे और अगर हमारे फेस के ऊपर हम हाथ लगा भी लें तो हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि यार ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही उतनी लगानी है जितनी कि स्किन के अकॉर्डिंगली अब्जॉर्व हो जाए और हमारी स्किन एकदम ग्लोई हो, बहुत ही ड्यूई मेकअप हो और ज़बरदस्त किस्म का फ्लॉलेस हो। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गर्मियों में आपने आइस वाटर से फेशियल लाजमी करना है। डेली आप जब से ही रेडी होते हैं आपने क्या करना, ठंडे पानी के अंदर फेस को डिप कर लेना, लेकिन उससे पहले आपकी क्लीनिंग फेस की होना बहुत ज़रूरी है। गंदे फेस को पानी के अंदर डिप नहीं करना, उससे होगा आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे और जितनी भी डर्ट है वो पोर्स के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, दाने बनेंगे। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने अपने फेस को नीट करने के बाद आइस फेशियल करना है, फिर अच्छे से टोनर के साथ फेस को आपने फेस पर स्प्रे कर लेना। अब आ जाती है सीरम वगैरह जो भी आप लगाते हैं, अब आ जाती है मेन चीज़, वो है बेस की। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने बाज़ार से एक ऐसी बेस लेनी है जो बहुत ही लाइट वेट हो, मतलब कि लाइक जैसे बीबी क्रीम्स होती हैं और उनके अंदर कवरेज भी होती है 50 to 80% और साथ साथ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग देती हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये थी जी क्रीम, बीबी क्रीम है, मैं इसको अपने फेस पर लगा रही हूँ। मैं अब आपको बता रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भी भर के नहीं लगाऊंगी। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने भी इस तरीके से भी ना बहुत भर के नहीं लगानी, क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा ना तो वो सारी की सारी बेस और भयानक लगेगी। आपने उतनी लगानी है जो आपकी स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं लगानी। देखिए इससे पहले आप ऑलरेडी सनस्क्रीन लगा चुकी हैं, मैं अब डायरेक्ट बेस इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेप्स आपको बता चुकी हूँ कि पहले सनस्क्रीन लगानी है, प्राइमर लगाना है, फिर बेस लगानी है। मैंने डायरेक्ट बेस पे बात इसलिए की है क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं कि इससे पहले स्किन को कैसे प्रेप किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जी मैंने फाउंडेशन लगाई है, बहुत ही लाइट में लगा ली। ये देखिए, ये मैंने फाउंडेशन लगा ली, ठीक है। अब चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा दाने एक्नी नहीं हैं, बल्कि बहुत क्या थोड़े बहुत भी नहीं हैं, तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। उन्होंने करना ये है कि जिस एरिया पे एक्नी पिंपल्स है वहाँ कलर करेक्टर लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही आप कलर करेक्टर लगा लेंगे उसके बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई। तो जी मैंने लगा ली थी जैसे ही बेस, ठीक है, बेस लगा लिया। अब बेस लगाने के बाद या ज़ाहिर सी बात है जब आप फाउंडेशन लगाएंगे वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जो लिक्विड फॉर्म में फाउंडेशन होता है वो ज़्यादातर सर्दियों में बहुत बेस्ट रह जाता है। तो क्या गर्मियों में हमें लिक्विड से उसके ऊपर आ जाना चाहिए, पैनकेक के ऊपर आ जाना चाहिए या मैट बेस पे आ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं आप उसको ही कैरी ऑन करते रहें, ठीक है। आपके पास कोई सा भी फेस पाउडर है, ठीक है, आपने उस फेस पाउडर को जब भी अपने फेस पर अप्लाई करना है तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अपने माइंड में रखने हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो है फेस पाउडर को एक दफ़ा फेस पर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ऐसे करके कभी भी फेस पाउडर को हमने रब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने फेस पाउडर को यूँ लॉक करना है। जितना भी फेस के ऊपर आपके वो है ऑयल है उसको आपने लॉक करना है। आप देख सकते हैं ये चीज़ कितनी वो लग रही है, ऑयली ऑयली सी, और ये थोड़ी सी मैट फिनिशिंग दे रहा है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ऐसे लॉक करना है। कोशिश करें कि आप ब्रश की मदद से पाउडर मत लगाएं, आप इस जो है वो स्पंज की मदद से अप्लाई करें, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और भर भर के एक दफ़ा आपने लगा लेना है। ये याद रहे कि आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो अच्छा होना चाहिए। मेरे पास ये रिवाज क्या है, ये एक तो बहुत रीज़नेबल भी है, दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छी कवरेज के साथ साथ इजीली आपकी फेस के ऊपर ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर टैप टैप कर लिया, ठीक है। अब बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जब उनको स्वेटिंग आती है तो जैसे कि ये टिश्यू पेपर है वो पता क्या करेंगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जब आपको लगे कि आपकी अपर लिप्स पे स्वेटिंग नेचुरल चीज़ है वो आ ही जाएगी गर्मी की वजह से, तो आपने करना ये है कि आपने यूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। कभी भी अपने पसीने को ऐसे साफ नहीं करना, हमेशा ऐसे ऐसे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इससे ये होगा, एक तो आपकी जो फेस के ऊपर मेकअप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी कि आपकी बेस बहुत ज़्यादा फट रही है, ड्राई है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बेस लगाई ही नहीं है। आपने बहुत थोड़ी बेस लगाई है, उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और उसको भी अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है कि वो आपने यूं टैप टैप करके फेस पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो जी अब आ जाती है अगली बात, है ये है कि जैसे ही लड़कियां लाइनर लगाती हैं तो गर्मी की वजह से लाइनर पूरी आँख काली हो जाती है पसीने की वजह से, और होता ये है कि लाइनर यहाँ लगाया होता है और यहाँ भी लग चुका हो रहा, मतलब यहाँ लगाया होता है तो यहाँ भी लग जाता है। अब आप ज़रूरी नहीं कि यूं करके आँख को रब करेंगे तो लाइनर ऊपर लगेगा। ये अगर आप ऐसे आंखें खोलेंगे ना तो चूँकि पसीने से जैसे ही ये हमारी लैश लाइन गीली होती है तो जैसे ऊपर टच होती है स्किन उसके साथ, तो वो फ़ौरन ऊपर भी स्टेन या निशान लाइनर का लगता ही लगता है। अब आपने करना क्या है, आपने कोई सी भी पेंसिल लेनी है मैट में, यानी कि ये वो पेंसिल होती हैं काजल पेंसिल जिसकी ये होता है कि आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये बड़ी ही मैट फिनिशिंग देगी, और दूसरा ये है कि ये आपकी आइज़ के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगी। ये बहुत ही रीज़नेबल होती है और यकीन करें बड़ा अर्सा चल जाती हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर इस एरिए पर
यूं। ये नहीं डरना कि हाय ख़राब हो जाएगा, सही लाइन नहीं बन रही, टेंशन नहीं लेनी आपने। ऐसे आपने अपनी लैश लाइन पे लगा लेना, टेढ़ा मेढ़ा लगे कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने कोई सा भी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, ठीक है। उसको आपने यूं इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। यूं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने मैट शेड लिया है ब्लैक कलर में, यूं बस लगा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे, ठीक है। उसको लगाने के बाद मैंने क्या करना है, हल्का हल्के हाथों ऊपर से नीचे की तरफ यूं ब्लेंडिंग कर दी हमने। और कोई सा भी ब्राउन शेड लिया, उसके साथ इसको मर्ज कर देना है यूं, ठीक है। बस ओके, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है मस्कारा, ठीक है। कोई सा भी मस्कारा जो आप यूज़ करते हैं, उसके आपने 2 से 3 कोड अप्लाई करने हैं, ठीक है। उससे ये होगा, एक तो आपकी जो लैश है वो होगी थोड़ी सी थिक, और आंखें आपकी बड़ी लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी, यूं, ठीक है। देख रहे हैं आइज़, यूं, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार यहाँ पे डस्ट ऑफ करना है, तो आपने पाउडर की मदद से इसको डस्ट ऑफ कर दिया, ठीक है। एक दफ़ा पाउडर ऐसे लगाना है, फिर यूं डस्ट ऑफ कर देना, ठीक है, यूं, ठीक है। ये देखिए, चेक करें, देखें, इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन का मेकअप करके आ जा सकते हैं। एक आंख मेरी देखें बहुत ही डल लग रही है, मध्यम सी लग रही है, और दूसरी आइज़ मेरी चेक करें, ऐसे लग रहा है कि मैंने लैशेस भी अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। ये लुक आप गर्मियों में करके कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सारा दिन आपका मेकअप टच से मस्त नहीं होगा अगर आप सारी टिप्स फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में ब्लश नहीं लगाना, बहुत हैवी कंटोर नहीं करना। आपने कंटोरिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि आप वो जो है ना मैट में जो कंटोर मिलता है, यानी पाउडर फॉर्म में, वो अप्लाई करें, ठीक है। उससे ये होता है कि आपके जो बेस है वो भी थोड़ी सी लॉक हो जाती है और स्वेटिंग भी लॉक हो जाएगी इस एरिए से, ठीक। तो जी ये मेकअप लुक सारा दिन टच से मस्त नहीं होने वाली, और इस तरीके का मेकअप करके आप चाहे धूप में जाएं, गर्मी में जाएं, जितनी मर्जी स्वेटिंग हो, ये मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिक रहेगा और ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।